गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके लिए इटली के कार्यक्रम का पूरा हाल और सवाल जवाब लेकर आए हैं। ये दर्शन कार्यक्रम अगस्त का ही है जी, और इटली में हजूर जी ने सेवादारों के साथ कुछ देर वॉलीबॉल और बैडमिंटन भी खेला। जब हजूर जी मैदान में आए तो हजूर जी ने स्पोर्ट्स आउटफिट पहना हुआ था। हजूर जी के साथ खेलने मिलने का सौभाग्य वहाँ इटली के जिन सेवादारों को मिला है उनको बहुत बहुत बधाई जी। संगत जी, अब तो आप भी जान गए होंगे कि जैसे बाबा जी को फुटबॉल खेलना पसंद है, वैसे ही हजूर जी को भी खेलों में दिलचस्पी रखते हैं। खेलने वाले दिन सबसे पहले हजूर जी ने सुबह संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए। हम आपके लिए इटली के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी, मेरी विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा जी। सबसे पहले एक बीबी ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे अस्पताल में भर्ती होना था। पहले तो मैं सिमरन करती थी, लेकिन अस्पताल भर्ती होने के बाद मेरा सिमरन छूट गया। क्या यह भी सभी कर्मों का हिसाब है? हजूर जी ने बड़ी शांति से बीबी को जवाब दिया, बीबी जी, इस संसार में जो भी सुख दुख हमें मिलता है वह सब कर्मों के कारण ही होता है। चाहे कोई तकलीफ़ हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे कोई खुशी हो, हर बात का संबंध हमारे पिछले कर्मों से है। ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। एक्सीडेंट होना था सो हो गया, अब उसे सोचने से परेशान मत होना, दोबारा से सिमरन शुरू करो, मालिक रहम जरूर करेंगे। आगे हजूर जी ने ये समझाया कि बीबी जी, सिमरन करना या ना करना हमारे कर्मों का हिसाब नहीं होता, लेकिन अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि एक्सीडेंट हो गया है इसलिए सिमरन नहीं हो पाता तो कर्मों का हिसाब पूरा नहीं कर पाएंगे। मालिक हमारी अवस्था अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मालिक हमारी कोशिश देखता है। उसके बाद एक सेवादार ने हजूर जी से सवाल किया। उन्होंने कहा, हजूर जी, मैं अक्सर एक शब्द सुना करता हूँ, गुरु समान नहीं दाता। क्या गुरु और दाता ही में एक ही हैं होते हैं या उनमें कोई फ़र्क होता है? कृपया करके इस उलझन को दूर कीजिए। हजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, मान लो कि एक क्लास है जिसमें एक ही प्रोफेसर पढ़ाता है और उसमें 45 विद्यार्थी हैं। अब इनमें से 15 छात्र ऐसे हैं जो ध्यान से पढ़ाई नहीं करते, इसलिए अच्छे अंक भी नहीं ला पाते। बाकी 15 बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन औसत स्तर के कारण मध्यम परिणाम ही ला पाते हैं। फिर बाकी बच्चे 15 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पूरी श्रद्धा और लगन से अपने गुरु की शिक्षा पर अमल करते हैं और उसी शिक्षा से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हजूर जी ने आगे कहा, प्रोफेसर तो एक ही है लेकिन विद्यार्थियों के समझने और अपनाने का स्तर अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह सतगुरु एक ही शिक्षा देता है, पर जो शिष्य प्रेम और नम्रता से उसे स्वीकार करते हैं वही सब कुछ हासिल कर लेते हैं। ऐसे शिष्य अपने गुरु को ही परमात्मा मानते हैं और उसी के आगे सर झुकाते हैं। जब शिष्य सच्चे मन से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो उसे लगता है कि वही गुरुदाता भी है, क्योंकि ईश्वर को किसी ने प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा। मालिक का अनुभव तो गुरु के माध्यम से ही अनुभव होता है। इसी कारण कहा गया है कि समान नहीं दाता। फिर उस भाई ने दोबारा से पूछा, हजूर जी, मैंने एक और शब्द सुना है, प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी, इसका क्या अर्थ है? हजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, बेटा, जब कोई इंसान ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है और भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है, तब उसकी आत्मा सतगुरु के चरणों में अर्जी लगाती है और वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है कि ऐ मेरे सतगुरु, मुझे भीतर के दर्शन का अनुभव करवा दो। जब आत्मा उस लहर में होती है, उस गहरे भाव में होती है, तो यही शब्द उसकी तड़प को
तड़प को प्यारा करते हैं। प्यासी अखियाँ गुरु दर्श की प्यासी। हजूर जी ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि आंखें केवल बाहरी दर्शन के लिए प्यासी हैं, बल्कि असली अर्थ यह है कि आत्मा भीतर के सच्चे दीदार के लिए व्याकुल है, सच्चे दीदार के लिए तड़प रही है। आत्मा गुरु चरणों में प्रार्थना करती है कि हे मेरे सतगुरु, मुझे भीतर का दीदार बख्श दो ताकि मैं जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो सकूं। फिर आगे एक और बहन ने सवाल किया, हजूर जी मेरे नाना नानी और दादा दादी ने नामदान लिया हुआ है, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन भी करता है कि मैं सिमरन करूँ, मुझे अभी नामदान नहीं मिला तो मैं क्या करूं? हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से कहा, बेटा सबसे पहले तुम्हारा फ़र्ज है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जब एक इंसान आत्मनिर्भर नहीं होता तब वह तक जीवन की सारी राह में मुश्किलें आती हैं। पहले शिक्षा पूरी करो, अच्छे इंसान बनो और फिर रूहानियत की तरफ कदम बढ़ाओ ना। तुम्हें सिमरन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसानियत और नेक दिल बनने की कोशिश करो। अपने नींव को पक्का करो, मालिक की दया से जब समय आएगा सब अपने आप हो जाएगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया, एक बहन ने विवाह से जुड़ा सवाल किया। उसने कहा, हजूर जी मेरा रिश्ता वहाँ देखा जा रहा है जहाँ सब लोग नॉनवेज खाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं रिश्ता करूं या मना कर दूं। हजूर जी ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, बेटा रिश्ता करने से में कोई बुराई नहीं है, अगर वे लोग नॉनवेज खाते हैं तो उन्हें खाने दो, तुम्हें तो बस ये ध्यान रखना है कि तुम खुद नॉनवेज मत खाना। अपने घर का माहौल ऐसा रखो कि झगड़ा क्लेश ना हो और आपस में प्रेम बना रहे, यही सबसे ज़रूरी है। और वहाँ जाकर जब आप उन्हें अच्छा उदाहरण देकर दिखाओगी तो वो लोग भी समझने लगेंगे। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी से निवेदन किया कि हजूर जी आजकल हम लोग विदेशों में नौकरी करते हैं और जब आपके और बाबा जी के यहाँ जर्मनी में सवाल जवाब होते हैं तो हमें सुनने को नहीं मिलता। कई बार कोई अस्पताल में भर्ती होता है या कोई काम की वजह से नहीं पहुँच पाता। ऐसे समय में मन बहुत करता है कि हम भी आपके सवाल जवाब सुन सकें, आपके दर्शन कर सकें। फिर उसी भाई ने पूछा, हजूर जी अगर आपकी कृपा हो तो क्या डेरे के द्वारा ये सवाल जवाब यूट्यूब पर डाले जा सकते हैं, सारी संगत लाभ उठा सके। इस पर हजूर जी ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, बेटा अभी तो बाबा जी के प्रश्न उत्तर उपलब्ध हैं, लेकिन आने वाले समय में हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आगे होने वाले सभी सवाल जवाब भी आप तक पहुंच सके। प्रयास जरूर किया जाएगा, संगत जहां कहीं भी हो सबको इसका लाभ मिल सके। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। हजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, अगर तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूं। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अब जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे कि पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी और माहौल आनंदमय हो गया। फिर उसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया, हजूर जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंचाई पर चला गया हूँ, लेकिन अचानक ऐसा महसूस होता है मानो नीचे खाई में गिर गया। उस समय डर भी बहुत लगता है और उसी डर के कारण मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं सिमरन छोड़ देता हूँ। हजूर जी ऐसा क्यों होता है? हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया, बेटा क्या तुमने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति भजन सिमरन करते हुए सच में खाई में गिर गया हो? ये सब तो मन के भ्रम है। मन में ने हमें डराने और भटकाने के लिए ऐसी कल्पनाएं हमारे सामने रखता है, हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें क्या अपना भजन सिमरन जारी रखना चाहिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ये सब माया के खेल हैं, वास्तविकता नहीं है। फिर आगे एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी हम विदेश में रहते हैं या सत्संग और सेवा का माहौल नहीं मिलता। दिल करता है कि सारा वक्त सत्संग और सेवा में गुजारे, लेकिन हम मजबूर हैं। हजूर जी ने जवाब दिया, माहौल तो हम खुद ही बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम किसी धार्मिक स्थान पर ही सेवा करें। हम अपने आसपास किसी बीमार या बेबस की सेवा कर सकते हैं
और सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास नामदान है। हमें नामदान की कदर करनी चाहिए। जब हम बताए गए समय जितना भजन सिमरन करेंगे तो वो माहौल अपने आप अच्छा बनने लग जाएगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी जब मैं सिमरन करती हूँ तो मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, मुझे डर से लगता है और फिर कहीं ये सब बातें मेरी गलती तो नहीं हो गई। हजूर जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया, बेटा मन का स्वभाव है कि वो हर समय ये विचार लाता है, अच्छे भी और बुरे भी। हमारी गलती बस इतनी है कि हम मन के बहकावे में आ जाते हैं। हमें अपने मन के पीछे नहीं चलना। सिमरन के टाइम सिमरन पर टिके रहो। मन में कोई भी विचार आते रहेंगे, इस तरफ ध्यान मत देना। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये विचार भी चले जाएंगे। संगत जी ये तो सवाल जवाब जो थे वो थे। उस दिन इटली में हजूर जी और संगत जी के बीच हुए थे। आज दोबारा से लंदन में हजूर जी ने सवाल जवाब हुए। हम जल्दी ही आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। राधा स्वामी जी।